मेरा है मन सुंदर। आज तो बहुत अच्छी कमाई होगी। रिपोर्टर्स के साथ साथ व्लॉगर्स भी आए हैं। दिव्य बच्चे की पॉपुलैरिटी और फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे। दिव्य बच्चे की जय, धारा माँ की जय। शांत हो जाइए। अब दिव्य बच्चे के प्रवचन देने का समय है। दिव्य बच्चे प्रवचन आरंभ कीजिए। बच्चे सारे दिव्य होते हैं। सारे बच्चों के अंदर कान्हा जी का रूप होता है। आप भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे बाकी बच्चे हैं। कान्हा जी भी खूब खेलते थे, अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, फिर भी वो भगवान का रूप थे। हम इसको क्या हो गया है? ये प्रवचन भूल गया है क्या? हम दिव्य बच्चे प्रवचन सुनाइए। हम दिव्य बच्चे की जय। हिम्मत करो रोहान बेटा और सच बोलो। मैं जानती हूँ तुम ये कर सकते हो। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले आपको भक्तों को ये बताना होगा कि आप कोई दिव्य बच्चे नहीं हो। हम दिव्य बच्चे नहीं है। हम बाकी बच्चों के तरह है। लोगों को कहो कि जैसे सारे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वैसे भी हम भगवान का रूप है। जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, अपना पाठ याद करते हैं, वैसे भी हम प्रवचन याद करते हैं, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं। ये प्रवचन याद करके बोलता है? हमें तो लगा था ये खुद से बोलता है। याद करके तो कोई भी बोल सकता है। हाँ। सही बात। भाई मत करो इसका। हम बेल माल भी पड़ते, हम जोत भी लगती है, हमें नींद भी आती है। बेटा सबको बताना है कि आप भी दूसरे बच्चों की तरह खेलना चाहते हो, घूमना चाहते हो। हम स्कूल जाने जाते हैं, इसलिए हमारी पूजा मत कीजिए। हमें भगवान मत बनाइए। हम दिव्य बच्चे नहीं है। मेरा बहादुर बच्चा। ये सब अब क्या बोल रहे बेटा? प्रवचन दीजिए चुपचाप। क्या कर रहे हैं आप? नहीं मम्मी, हमें प्रवचन नहीं याद। हम उग चुके हैं, हमें खेलने जाना है। हमको खेलने जाना।
ये तो साधारण बच्चे की तरह जिद कर रहा है, ये कोई दिव्य बच्चा नहीं। साधारण बच्चे की तरह जिद कर रहा है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, जिद तो कान्हा जी भी करते हैं ना। दिव्य बच्चे अभी आप सबको अपना प्रवचन सुनाएंगे। अब पूरी तरह से इस नाटक से पर्दा उठेगा। ये प्रवचन के पेपर्स सबके सामने लाने होंगे। बच्चे, प्रवचन दो। अरे इसमें तो प्रवचन लिखा हुआ है। लगता है ये दिव्य बच्चा यही प्रवचन याद कर रहा था। अगर ये दिव्य बच्चा नहीं है तो इसका मतलब ये औरत भी धारा माँ नहीं। धारा माँ इस दिव्य बच्चे की तरह आप भी नकली है ना? नहीं, हम आपकी माँ धारा हैं। आप सब कैसी बातें कर रहे हैं? आम बच्चे को दिव्य बच्चा बना के हमें लूटा जा रहा है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खिलवाड़ किया जा रहा है। देखो देखो भाई लोग, ये बच्चा साधारण बच्चा है। अपनी माँ से कैसे डर रहा है? कोई दिव्य बच्चा नहीं है ये। लगता है धारा माँ अपने बच्चे को डरा के रखती है। ऐसी माँ को सबक सिखाना चाहिए। बच्चे को रट्टा लगाकर प्रवचन कराती है, जनता को बेवकूफ बनाती है, हमारे भगवान के नाम पर खिलवाड़ करती है तू। हमारी भावनाओं का मजाक उड़ा रही हो तुम। मारो इसे, मारो, मारो सब लोग। हे भगवान, बात तो जरूरत से ज्यादा पड़ गई है। एक नंबर की ढोंगी हो, हम सबको धोखा दे रही है। ये धारा माँ, मारो भाई लोग इसे, मारो। माँ बचाओ माँ। रुकिए, माँ बचाओ माँ। मेरी मम्मी को बचाओ। बेटा प्लीज चलो ऐसे। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। देखिए आप लोग प्लीज कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। रूहान, रूहान, बेटा बेटा आप ऐसे घबराओ मत। आपकी मम्मी को कुछ नहीं होगा, वो कार से घर गई है। आपकी मम्मी बिल्कुल ठीक है। हमारे वजह से माँ को मार रहे हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं बेटा, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि आपने बहुत बहादुरी का काम किया है। ड्राइवर जल्दी चलो, जल्दी चलो। मारो, मारो इसे, मारो, मारो। बेटा आप फिक्र मत करो, मम्मी घर पर ही गई है। देखो वो कार में जा रही है, वो हमें वहीं घर पर मिल जाएगी। मतलब ये सब रूही का कराता रहा है। दादी, मम्मा, भाभी, ये देखिए इंटरनेट पे ये वीडियो बहुत वायरल जा रहा है। और ये सनसनीखेज खुलासा आप तक। दिव्य बच्चे ने कबूला अपना सच और किया धारा माँ के झूठ का पर्दाफाश। एक आम बच्चे को दिव्य बच्चा बताकर मासूम जनता के विश्वास के साथ न सिर्फ खिलवाड़ किया, बल्कि उनकी आस्था का मजाक उड़ाया है इस नकली धारा माँ ने। हे भगवान, हमारा रूहान वो ठीक तो है ना? बेटा आप प्लीज ऐसे रोना बंद करो। बेटा मम्मी यही घर पर ही है। अरे मम्मी को सब मार रहे थे, उनके पास जाने। ये इंटरनेट पर सब क्या चल रहा है? हाँ,
अग्नि के धारा होने की सच्चाई सामने आ गई क्या? जी दादी। तुम वहाँ क्या कर रही थी? हाँ, रोहन तुम्हारे साथ कैसे? रूही, कहीं ये सब तुम्हारी चाल तो नहीं है ना? दादी मैं इन सब के बारे में आपको बाद में बताती हूँ, पहले मुझे ये बताइए कि अग्नि कहाँ है? अग्नि तो घर पे नहीं है। हे भगवान, कहीं लोगों ने गुस्से में अग्नि को मार तो नहीं दिया? नहीं मम्मी जी, वो तो सही सलामत गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गई थी, वो बिल्कुल सुरक्षित है। पर वो घर नहीं आई, मुझे लगा वो घर ही आई होगी। हमारी मम्मी कहाँ है आंटी? आपके बात मानी? जब सब लोग हमसे गुस्सा हो गए, हमारे मम्मी को मार रहे थे सब। रूही, रोहन क्या कह रहा है? तुमने इसे पाठ पढ़ाया ना अग्नि के खिलाफ ये सब बोलने का, लोगों को भड़काया तुमने। अरे एहसान फरामोश तो तुम पहले ही थी, अब इतनी मतलबी भी हो गई हो। रूही, तुम भूल गई हो क्या? रूहान की माँ रूहान के लिए तुम नहीं बल्कि अग्नि है। कोई माने या ना माने, पर इस घर में जो कुछ ये हो रहा है ना, उस सब की वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।